नमस्कार दोस्तों, साइंस के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एमपी पटवारी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़ी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो याद रखना है, मनुष्य के शरीर में टोटल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अब याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी पसलियां पाई जाती है। तो टोटल पूछे तो आपको कितना बताना है, टोटल 24 पसलियां पाई जाती है। लेकिन अगर जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी आपकी यहाँ पर पसलियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे प्रबल यानी कि सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है। तो याद रखना है, जो मनुष्य के जबड़े की जो अस्थि होती है ये सबसे मजबूत अस्थि होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबड़े की अस्थि मनुष्य के सबसे प्रबल या सबसे मजबूत अस्थि मानी गई है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो है आपकी स्टेपीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो स्टेपीज हड्डी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपके कान में पाई जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है। कहाँ पर पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो याद रखना है, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो कौन सी है, तो वो है आपकी फीमर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो है आपकी फीमर। और फीमर कहाँ पर पाई जाती है, तो जो जांग में पाई जाती है, ये जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीबिया नामक जो हड्डी है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखना है, ये टांग में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। तो याद रखना है, मनुष्य में 20 दांत ऐसे होते हैं जो उसके जीवन काल में 2 बार उगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपकी छोटी आंत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है। वो छोटी आंत कहने में छोटी है लेकिन बड़ा काम करती है। अगला क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। तो याद रखना है, जो गेस्ट्रिन है ये गेस्ट्रिन पाचन एंजाइम नहीं है। जबकि हम बात करें ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन, तो ये तीनों क्या है, तो ये तीनों एक प्रकार के पाचन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को विनियमित करता है। तो वो हार्मोन से आपका परवाटू हार्मोन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, याद रखना है कौन सा हार्मोन से, तो परवाटू हार्मोन। अगला क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाकर लिखना कि मनुष्य की जो पाचन नली है ये पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है, तो ये होती है आपकी टोटल 32 फीट की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जो पाचन नली है टोटल 32 फीट की होती है। अगला क्वेश्चन, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव का मुख है इस मुख में शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका टाइलिन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। और मुख में लार मुख से निकलती है तो यहाँ पर शर्करा का जो पाचन है ये कौन से एंजाइम से होगा, तो ये टाइलिन एंजाइम से होगा। अगला, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो याद रखना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोर्निया है ये कोर्निया क्या है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो कोर्निया है ये आपकी आंखों में पाया जाता है। तो आंखों में पाया जाता है तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला,
दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो याद रखना है वो है आपका रेनिन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये है कि जो दूध है, इस दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें कौन सा केसिन प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा केसिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर आपसे पूछे कि दूध में जो केसिन प्रोटीन है इसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो ये करता है आपका रेनिन। अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो अधिकतम पोषक तत्व है ये रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो ये छोटी आंत से अवशोषित होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखना है जो आपकी लार है इस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो याद रखना है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेट मतलब क्या होता है, तो पेट का मतलब होता है अमाशय, और अमाशय में भोजन पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है, तो याद रखना है मुख से निकलने वाली जो लार है ये किसका पाचन करती है, तो ये करती है आपका स्टार्च का पाचन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख से निकलने वाली जो लार है वो किसका पाचन करती है, तो ये स्टार्च का पाचन करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव पेट में होती है, तो याद रखना है मानव पेट में होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव का पेट है, मानव का पेट मैंने बताया, मानव का पेट मतलब क्या, अमाशय। तो अमाशय में क्या पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है आपका HCl, और इसी HCl को हमने नाम दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का जो पाचन है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ होता है आपका उदर गुहा से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये उदर गुहा से प्रोटीन का पाचन शुरू होती है। फिर आपसे पूछे कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो मुख गुहा में आपका कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, ये कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ये मुख गुहा से शुरू होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। अगला, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पाचन क्रिया होती है तो ये प्रोटीन जो होते हैं ये प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, तो ये प्रोटीन बदल जाते हैं आपके अमीनो अम्ल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन है ये किस में बदल जाते हैं, तो ये अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले जो पदार्थ है ये विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो यकृत है, ये यकृत में जो पचा हुआ भोजन हो उसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं उसका चूषण कौन करता है, तो यकृत करता है। अगला, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पित्त रस है ये पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, तो याद रखना है पित्त रस का जो स्त्रावण है ये यकृत के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त रस का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला, पित्त जमा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त रस जो है इसका स्त्रावण तो यकृत करता है, लेकिन यकृत में ये पित्त रस कहाँ पर जमा रहता है, तो याद रखना है ये जमा रहता है पित्ताशय में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त रस का स्त्रावण तो यकृत करता है, लेकिन यकृत में ये कहाँ पर जमा रहता है, तो ये पित्ताशय में रहता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा सबसे पहले किया गया, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। अगला, पेज मेकर का संबंध किससे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेज मेकर का संबंध किससे, तो याद रखना है वो है आपके हृदय से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पेज मेकर है इसका संबंध किससे है, तो पेज मेकर का संबंध आपका किससे है, तो ये हृदय से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है पेज मेकर का संबंध हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गति प्रेरक या पेज मेकर का संबंध किससे है, तो ये हृदय से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्तदाब डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो
कौन सी भित्तियां है जिन पर रक्त दाब डालते हैं तो उसको हम रक्त दाब कहते हैं। तो याद रखना है वो आपकी धमनियां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर कहाँ पर नापा जाता है, तो धमनियों में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोते समय जो रक्त दाब है इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो ये घट जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप सोते रहते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ये कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के में कितना समय लगता है। तो आप सभी जानते हो कि जो मनुष्य का शरीर है इसमें हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड का यहाँ पर समय लगता है। मतलब एक बार धड़केगा, फिर 0.8 सेकंड रुकेगा, फिर धड़केगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन होता है। तो आप सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है ये 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर है इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मानव हृदय है इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। दाया अलिन दाया नीले, बाया अलिन बाया नीले। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो ये धमनियों से मापा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नाड़ी दर है ये किसमें नापा जाता है, तो धमनियों से नापा जाता है। अगला, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी है, तो ये आपकी एरोटा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिखना, शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी है, तो ये है आपकी एरोटा। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो रक्त में लोहा पाया जाता है, यानी रक्त में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का जो शुद्धिकरण है ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका किडनी में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, और किडनी में भी कहाँ पर, तो किडनी में भी, ये नेफ्रॉन में होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में, और किडनी में भी कहाँ, नेफ्रॉन में होता है। अगला, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर में खून को शुद्ध किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खून के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रक्त का लाल रंग है ये किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला, हीमोग्लोबिन में होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में यह रक्त में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों ये आज के टॉप इंपोर्टेंट 50+ क्वेश्चन थे जो आपकी साइंस को कवर करने वाले क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।